हम लोग लगातार मध्य प्रदेश के जिले का अध्ययन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के जिलों का। उस श्रृंखला में मैंने आपको जबलपुर संभाग के संपूर्ण जिलों को पढ़ा दिया है। तो जबलपुर संभाग में कितने जिले थे? 8। सभी 8 जिलों का हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इंदौर संभाग के जिले। तो इंदौर संभाग में भी 8 जिले हैं। जबलपुर की तरह इंदौर संभाग में भी 8 जिले। तो सर्वाधिक जिलों वाले संभाग 2 हैं मध्य प्रदेश में, जिनमें 8 जिले हैं। एक तो जबलपुर संभाग, एक कौन सा संभाग? जबलपुर, और एक इंदौर संभाग। ये 2 संभागों में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 8 और 8 है। कितने बिटाओ? 8 जिले जबलपुर में, 8 इंदौर में। इंदौर के 8 जिले कौन कौन से हैं? वो बहुत ही सिंपल तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो इंदौर हो गया, इंदौर, एक धार, इंदौर और लास्ट में रा जुड़ा है, धार। एक बड़वानी, इंदौर, धार, बड़वानी, 3 याद हो गए। मध्य प्रदेश का कटक बड़वानी को कहते हैं, इंदौर, धार, बड़वानी। आप पहले ये जरूर याद करिए कि किस संभाग में कौन सा जिला आता है। इंदौर, धार, बड़वानी, 3 याद हुए। अब इसके बाद हमने कहा कि झाबुआ, जो पढ़ रहे हैं झाबुआ जिला। आज हम झाबुआ से स्टार्ट कर रहे हैं। झाबुआ, और झाबुआ से ही अलग हुआ था अलीराजपुर। तो 2 जिले हो गए, 3 और 2 5। इसके बाद हमने देखा खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं, खरगोन को पूर्वी निमाड़। पहले ये निमाड़ क्षेत्र एक हुआ करता था, बाद में पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ 2 भागों में विभाजित हुए। तो पश्चिमी निमाड़ का नाम रखा गया खरगोन और पूर्वी निमाड़ का खंडवा। क्लियर इतनी बात? अब बात आती है कि ये खंडवा से ही अलग हुआ था बुरहानपुर, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, बुरहानपुर। इस तरह से मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर संभाग के, मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के सभी 8 जिले आपको याद हो जाएंगे। कौन कौन से? इंदौर, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर। क्लियर बेटाओ? तो आज हम अध्ययन करेंगे झाबुआ जिले का। तो ये इंदौर संभाग का जिला नंबर हमने 1 लिख दिया, झाबुआ। इंदौर संभाग का जिला नंबर 1 झाबुआ। ठीक है, पहला जिला हम झाबुआ से पढ़ रहे हैं। झाबुआ जिले में पहली इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से NH 59, नेशनल हाईवे 59 पास होता है और झाबुआ गुजरात और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। दूसरी बात, झाबुआ जिले से वर्ष 2008 में, झाबुआ जिले से वर्ष 2008 में अलीराजपुर जिला अलग हुआ था, जो 24 मई 2008 को जिला बना था। अब अगर आपसे बात करें कि 2008 में कौन कौन से जिले बने, तो आप कहेंगे अलीराजपुर बना, और एक बना सिंगरौली। अलीराजपुर और एक बना था सिंगरौली। आप लोग मालूम होगा 2008 में 2 जिले बनते हैं, एक अलीराजपुर बनता है, एक सिंगरौली। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला बनता है और सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बनता है। सिंगरौली सीधी से अलग होता है, अलीराजपुर झाबुआ से अलग होता है। तो झाबुआ से कौन अलग हुआ? अलीराजपुर वर्ष 2008 में, और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला बनता है अलीराजपुर। इस अलीराजपुर जिले में एक तहसील है। पहले क्या हुआ था कि 23 जुलाई 1906, कब की घटना है? 23 जुलाई 1906, यहाँ लिखा भी हुआ है 23 जुलाई 1906। चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ जिले में हुआ था। किस जिले में बताओ? झाबुआ जिले में हुआ। लेकिन झाबुआ जिले की किस तहसील में? तो आप कहीं अलीराजपुर तहसील। उस समय अलीराजपुर एक तहसील हुआ करती थी और भावरा नामक गांव में हुआ था। बाद में चल के अलीराजपुर जिला बन गया है 2008 में, और भावरा जो तहसील थी उसका नाम चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया। इतनी बात क्लियर है ना बेटा? बिल्कुल आ रही है ना बात समझ में? तो 2008 में अलीराजपुर जिला बना, झाबुआ से लगा। झाबुआ में पहले चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, लेकिन वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली
चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली जिसका नाम क्या है जिसका नाम क्या है आजाद नगर, जिसका नाम है भावरा गांव का नाम आजाद नगर कर दिया। कहां पर स्थित है तो आप कहेंगे अलीराजपुर जिले में, किस जिले में, अलीराजपुर। तो झाबुआ जिले से कौन अलग हुआ, अलीराजपुर। और झाबुआ की सीमा गुजरात और राजस्थान को टच करती है। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, पहले झाबुआ हुआ। इतनी बात क्लियर है। कड़कनाथ मुर्गा दोनों जिलों में मिलता है, झाबुआ और अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में इसको जीआई टैग दिया है, जीआई टैग। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, चंद्रशेखर आजाद का एक कथन था दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। ये किसका कथन था, पूछा गया था एक परीक्षा में। तो चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु, इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। आप लोगों को मालूम होगा ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं भारत में। तो चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसका वर्तमान नाम आजाद पार्क है, स्वयं को गोली मार ली थी। तो ये आप कमेंट करेंगे कि इन्होंने स्वयं को गोली कब मारी थी, इस तारीख को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पर है, झाबुआ, अलीराजपुर। एक बार पूछा गया था कि कड़कनाथ क्या है, तो ये मुर्गा की किस्म है। एक बार कॉम्पिटिशन में आया था कि गंबूसिया क्या है, व्हाट इज गंबूसिया। तो गंबूसिया क्या है, एक मछली का प्रकार है। गंबूसिया एक मछली होती है जो मच्छर के लार्वा का भक्षण करती है। नालियों में उसको डाल दिया जाता है तो मच्छर के लार्वा का भक्षण कर लेती है, जिससे मच्छर पैदावार कम होती है, मच्छर पैदा नहीं होती। क्लियर है, गंबूसिया। आगे तो बेटा, झाबुआ में एक मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। झाबुआ में क्या है, मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो मेघनगर कहां पर है, झाबुआ में। यहाँ पर रॉक फॉस्फेट खनिज मिलता है और झाबुआ में एस्बेस्टस खनिज भी मिलता है। एस्बेस्टस खनिज झाबुआ में आदिवासी संचार केंद्र स्थित है। आदिवासी संचार केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है, झाबुआ में, याद रखेंगे आप लोग। और देवझिरी में, झाबुआ के देवझिरी में सुनार नदी पर, झाबुआ के देवझिरी में सुनार नदी पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। झाबुआ के देवगिरी में सुनार नदी पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर स्थित है। अगला, मोहनकोट का मंदिर। मोहनकोट का मंदिर कहां पर है, ये भी झाबुआ में। क्या याद रखेंगे, मोहनकोट का मंदिर और देवगिरी का सुनार मंदिर झाबुआ जिले में। यहाँ पर एसटी अनुसूचित जनजाति अलीराजपुर के बाद में सेकंड स्थान आता है। अलीराजपुर के बाद सेकंड स्थान किसका आता है, झाबुआ का। अलीराजपुर में 89% है और झाबुआ में 87% है। क्या, एसटी अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर है। और प्रमुख रूप से कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो भील जनजाति और उसकी उपजातियां। कौन, भील और उसकी उपजाति, जैसे कि भील जनजाति और भिलाला, और उसकी उपजातियां कौन कौन सी है, भिलाला भी यहाँ मिलेगी, भील, भिलाला। और भीलों का एक प्रमुख द्वार होता है जिसका नाम है भगोरिया। भीलों का एक प्रमुख द्वार है जिसका नाम है भगोरिया। कौन सा द्वार है, भगोरिया, जो कि होली के समय में होता है। और ये किस जनजाति का है, तो आप कहेंगे भीलों का। और कहाँ पर प्रमुख रूप से मनाया जाता है, तो झाबुआ जिले। और अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक दीदी वाहन सेवा अभी चर्चा में थी, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ले जाने के लिए प्रारंभ की गई थी, दीदी वाहन सेवा। मध्य प्रदेश ने कई चीज़ों में नई नई शुरुआत की है। जैसे मध्य प्रदेश ने क्या स्टार्ट किया था, करमवीर पुरस्कार जो कोरोना योद्धा पुरस्कार के लिए स्टार्ट किया था। रोको टोको अभियान और उमरिया डिस्ट्रिक्ट से संकल्प अभियान जो कि बुजुर्गों के लिए था। दीदी वाहन सेवा, इंतजार आपका अभियान, बहुत सारे अभियान जो मैं करंट में आपको पढ़ा चुका हूँ।
तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए थे। उनमें से एक था दीदी वाहन सेवा, जो कि झाबुआ जिले द्वारा झाबुआ जिले में प्रारंभ किया गया। क्लियर बेटा? 23 जुलाई 1906 चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है। अब बात आती है अफीम में मंदसौर पहला स्थान रखता है। अफीम में मंदसौर का प्रथम स्थान है। अमरकंटक के अनूपपुर, अमरकंटक किस जिले में है? तो अनूपपुर। नर्मदा, सोन और रोहिला 3 नदियां गुजरती हैं। अमरकंटक किस जिले में है? तो अनूपपुर में। नगर पालिका मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका दतिया है। और प्रथम नगर निगम कौन सा था? ये आप कमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम कौन सा था? मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। और स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सागर में। खंडवा गांजा उत्पादन में नंबर 1 है। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। संकल्प योजना उमरिया द्वारा प्रारंभ की गई है, जो कि बुजुर्गों के लिए थी। तो ये मैंने आप लोगों को झाबुआ जिला क्लियर कराया। आप इतनी बातें पहले लर्न कर लें, इसके बाद में आपको अदर कोई फैक्ट मिलते हैं तो उनको याद कीजिएगा। और आगे जब मैं मध्य प्रदेश को और डिटेल पढ़ाऊंगा तो झाबुआ जिले पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, तो मैं आपको उनको अलग से खनिज वगैरह के चैप्टर में अलग से लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक का आप नोट बना लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और चैनल से जो पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट